हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी पाठशाला इनोम डेस्क में। बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर 11। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऑपरेशंस ऑन इंटरवल पढ़ाया था। अगर आपने वो नहीं देखा था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा एंड आई बटन में भी लगा दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं रूल्स टू सॉल्व इनइक्वालिटी। इस टॉपिक को अपन 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे बच्चों। आज ये इसका पार्ट ए है, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट बी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल जो आता है बच्चों, वो है अपना एडिशन और सब्सट्रैक्शन का। ठीक है, जैसे मैं पहले लैंग्वेज लिखवाता हूं। इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी नंबर फ्रॉम होल इनइक्वालिटी, फ्रॉम होल इनइक्वालिटी, ठीक है। अगर आपने कोई नंबर जोड़ा या घटाया, किस में से भैया? पूरी की पूरी इनइक्वालिटी में से, तो क्या फर्क आएगा वो देखते हैं, एग्जांपल लिखते हैं। जैसे सपोज करो, मैंने ले लिए 2 नंबर, 1 और 2 ही ले लेते हैं। अपन सब जानते हैं भैया, 1 जो है वो 2 से छोटा है। ठीक है, चलो पहले तो मैं इसमें कुछ ऐड करके देख लेता हूँ। मैंने इसमें ऐड कर दिया, +3 कर दो सर। तो जब +3 इसके अंदर होगा, ये क्या बनेगा? 4। एंड जब +3 इसके अंदर होगा, तो ये क्या बनेगा? 5। तो आपको दिख रहा है भैया 4 इज लेस देन 5। तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई फर्क नहीं आया, जो पहले था वही बाद में है, सेम रहा बिल्कुल। ठीक है, चलो इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट भी करके देखते हैं। मैंने इसमें से -5 करके देखा। जब 1 में से -5 करूंगा तो कितना आएगा भैया? -4। एंड जब 2 में से -5 करूंगा तो कितना आएगा? -3। तो अपन को दिख रहा है वापस कि यार -4 जो है -3 से छोटा है। यहाँ पर भी साइन कैसा रहा? सेम। तो लिखेंगे अपन, जब भी भैया अपन कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं पूरी इनइक्वालिटी में, तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है, या फिर मैं बोल सकता हूं नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत इजी रूल। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ, ये रूल्स पढ़ क्यों रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों। तो यार इसका यूज जो होता है ना बच्चों, आपको 2 जगह बहुत आने वाला है। एक तो ट्रिग्नोमेट्री में आने वाला है, ठीक है। और इसका एक यूज आपको आने वाला है फंक्शंस में। दोनों टॉपिक्स में अपन जब रेंज फाइंड आउट करते हैं, वहां पे इनका यूज आता है। तो ये रूल्स बहुत बेसिक है और अपन को आने चाहिए। ठीक है। तो मैंने क्या समझा कि भैया अगर मैं कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम साइन रहता है उसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन है, इफ x+4 बिलोंग्स टू 3 से लेकर 10, देन x बिलोंग्स टू। देखो भाई, पहले तो मैं इसको इनइक्वालिटी वाले फंडे में कन्वर्ट करके करता हूँ, फिर आपको डायरेक्ट इंटरवल से भी करना सिखाऊंगा। ठीक है, बेस्ट मेथड मेरे लिए फर्स्ट ही है, इनइक्वालिटी बनाओ एंड काम करना स्टार्ट करो। ठीक है, मुझे x+4 की वैल्यूज दी हुई है, लिख लेता हूँ। x+4 मुझे दिख रहा है भैया 3 से बड़ा होने वाला है। कैसा होने वाला है? 3 से बड़ा। क्या 3 के बराबर भी हो सकता है? हाँ भैया, स्क्वायर ब्रैकेट है, बिल्कुल बराबर हो सकता है। और छोटा किससे होगा भैया? 10 से। क्या 10 के बराबर हो सकता है? हाँ भैया, स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है, चलो मुझे x बनाना है। मुझे क्या बनाना है? सिर्फ x चाहिए। क्या 4 की जरूरत है मुझे? नहीं भैया, 4 हटाना है। कैसे हटाऊं भैया? 4 माइनस करके। कैसे हटाऊं? -4 करके। जैसे ही आप -4 करोगे, किसमें होगा? पूरी इनइक्वालिटी में -4 होगा, यहां पर भी होगा। ठीक है, यहाँ पर x+4 था, इसमें से भी -4 मैं करूंगा। और सेम 10 में से भी मैं -4 करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बन जाएगा मेरा -1। यहाँ आ जाएगा x, 4 से 4 कैंसिल हो गया। एंड यहाँ आ जाएगा भैया 6। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ मेरा जो रिजल्ट आएगा, x बिलोंग्स टू, कहाँ से स्टार्ट हो रही है वैल्यू? -1 से। कहाँ तक जाना है भैया? 6 तक। -1 को लेना है, हाँ भैया। 6 को लेना है, हाँ भैया। खत्म, आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल कहानी है। ठीक है, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपन। मैंने अभी किसमें किया? इनइक्वालिटी में, ये बेस्ट है। इसमें कभी आप मिस्टेक नहीं करोगे। ठीक है, चलो भैया मेथड 2। अगर मैं डायरेक्ट लगाता हूँ इनइक्वालिटी में कन्वर्ट किए बिना,
मुझे दिया क्या था भैया, x+4 दिया था, ठीक है। 3 से लेकर 10 तक की वैल्यूज दी थी। मुझे बनाना क्या है भैया, x4 को निपटाना है। कैसे निपटाऊंगा, -4 करके। -4 जब करूंगा तो यहाँ x+4, इसमें से -4, एंड यहाँ पे जो एंड पॉइंट्स है उनमें से भी -4 मुझे करना पड़ेगा। 3 में से -4 होगा, 10 में से -4 होगा, ठीक है। तो यहाँ तो भैया 4 से 4 निपट गया, क्या बचा, x, और यहाँ पर आ गया -1, यहाँ पर आ गया 6, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल तरीका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला रूल अपन ने पढ़ा कि जब भी अपन कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं इनइक्वालिटी में से तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। रूल 2 क्या है भैया, पहले कहानी समझते हैं, ठीक है। रूल 2 में बच्चों 2 पॉइंट्स आपको लिखना है। पहला पॉइंट अपन लिखते हैं, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय डिवाइड होल इनइक्वालिटी, if we multiply or divide whole inequality by पॉजिटिव नंबर, ठीक है। पहला केस लिया मैंने पॉजिटिव नंबर का, ठीक है। तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज इन साइन, ठीक है। नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। बहुत सिंपल कहानी, एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं। ध्यान से देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको वापस 1 और 2 ही ले लेते हैं। अपन जानते हैं 1 जो है वो 2 से छोटा है, ठीक है। इस पूरी इनइक्वालिटी को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भाई, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेट्स से पॉजिटिव नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 बनेगा, 2 का 4 में 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 बनेगा, ठीक है। दोनों में मल्टीप्लाई किया और अपन को दिख रहा है 2 इज लेस देन 4। तो इनइक्वालिटी का साइन कैसा रहा भैया, बिल्कुल सेम, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसी ही सेम कहानी डिवाइड के लिए भी होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसी का, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड the whole inequality by नेगेटिव नंबर। इस बार किससे किया मैंने, नेगेटिव नंबर से किया, ठीक है। तो ध्यान सुनना, इस बार जो साइन होता है वो रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो अपन लिखेंगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स्ड। क्या है इसका मतलब, समझते हैं एक एग्जांपल से। वापस ले लो भैया 1 और 2 को ले लो, बहुत सिंपल कहानी। अपन जानते हैं 1 2 से छोटा है। इस बार मैंने क्या किया मेरे बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, -2 से। मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं -2 से, लिखने का फंडा बहुत इंपॉर्टेंट। जब 1 को करूंगा तो क्या बनेगा, -2। जब 2 को करूंगा तो क्या बनेगा, -4। और अपन जानते हैं इस बार -2 जो है वो -4 से बड़ा है। तो क्या इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया, जल्दी देखो। पहले ऐसा था, अब इसका उल्टा बन गया, बोलो हाँ कि ना। तो वही बात मैंने लिखवाई है कि अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। बहुत सिंपल कहानी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, इफ 3x जो है अपना वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 5 लेस देन 27। आपको बताना है x कहाँ से कहाँ होगा, ठीक है। चलो तो मैं एक बार तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 लेस देन 27। मुझे क्या बनाना है भाई, मुझे x बनाना है। अगर x बनाना है तो क्या 3 को निपटाना है, बिल्कुल सर। 3 को कैसे निपटाए, डिवाइड करके। तो मैं इस पूरी इनइक्वालिटी को क्या कर रहा हूँ भाई, डिवाइड कर रहा हूँ 3 से। 3 कैसा नंबर है बच्चों, पॉजिटिव नंबर है। तो क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, नहीं। तो एकदम आराम से मैंने 5 को डिवाइड किया 3 से, ठीक है। 3x को भी डिवाइड कर दिया 3 से,
27 को भी डिवाइड कर दिया 3 से। पॉजिटिव नंबर था इसलिए इनइक्वालिटी का साइन बिल्कुल सेम। ठीक है, चलो भाई, यहाँ पे कैंसिलेशन होगा, यहाँ पे भी कैंसिलेशन होगा, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ बनेगा x, यहाँ 5/3 ही है, और यहाँ पे बन गया 9। तो मेरा फाइनल आंसर जो आएगा दैट इज x बिलोंग्स टू 5/3 से लेकर 9। 5/3 को लेना है, 9 को नहीं लेना। आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चंस। एक और करते हैं, ठीक है। इस बार आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ 2 माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 बट लेस देन 29। आपको बताना है x बिलोंग्स टू क्या होगा। ठीक है, सेम कहानी, वापस पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 लेस देन 27। बच्चों आप लोग चाहो तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आए तो देख भी सकते हो। ठीक है, वापस स्टार्ट करते हैं। मेरा टारगेट क्या है भैया, x। अब यार x अगर चाहिए तो मुझे 2 और 3 दोनों हटाने पड़ेंगे। पहले क्या हटाएं, पहले 2 हटेगा। कौन हटेगा भैया, 2। 2 हटाने के लिए मैंने क्या किया, -2 कर दिया। जब -2 करूंगा, 5 में से 2 घटाया, कितना बचेगा भैया, 3। जब इस पूरी इनइक्वालिटी में से 2 घटाऊंगा तो क्या बचेगा, -3x। जब यहां से 2 हटाऊंगा तो क्या बचेगा, 27। और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज नहीं होता, बिल्कुल सेम साइन रहता है। ठीक है, अब मुझे क्या हटाना है भैया, -3 को हटाना है, तो डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड का सिंबल। और किससे करना है भैया, -3 से नेगेटिव नंबर। जैसे ही नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे साइन चेंज होगा, तो आराम से करें। पूरा लिख लेते हैं। 3 को डिवाइड किया मैंने -3 से, -3x को डिवाइड किया मैंने -3 से, 27 को डिवाइड किया मैंने -3 से, बहुत आराम से। इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा भैया, रिवर्स, तो इसका उल्टा बना लिया और इसका भी उल्टा बना लिया। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से कैंसिल हुआ ये 9 टाइम्स में। तो यहाँ x लेस देन इक्वल्स टू -1 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -9 हो गया। तो फाइनल आंसर लिखेंगे अपन, x बिलोंग्स टू, छोटी वैल्यू कौन सी भैया, -9, बड़ी वैल्यू कौन सी भैया, -1। हमेशा ध्यान रखना, छोटे से बड़ा जाते हैं अपन। -9 को लेना है, नहीं भैया, -1 को लेना है, हाँ भैया, खत्म हो गई कहानी। ठीक है, चलो भाई और आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, सॉल्व 5 माइनस 3x अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 लेस देन इक्वल्स टू 8। ठीक है, वापस से मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट वही है, x बिलोंग्स टू मुझे फाइंड आउट करना है कहां से कहां है। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन ही लिख लेते हैं भैया। -5 बैठा हुआ है, 5 माइनस 3x अपॉन में 2 लेस देन इक्वल्स टू 8। ध्यान से सुनना बच्चों, मुझे वापस क्या करना है, x बनाना है। इस बार 5 -3 और 2 सबको हटाना है, तो पहले 2 को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे भैया, इस पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। पॉजिटिव नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइन में, तो आराम से करते हैं। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको कितना बनेगा, -10। जब इसको करेंगे तो क्या बनेगा, 5 -3x, साइन सेम रहेगा। 8 को करूंगा तो कितना बनेगा, 16। नेक्स्ट किसको हटाएंगे भैया, 5 को। कैसे, -5 करके। तो जब इसमें से -5 करूंगा, ये बनेगा -15। यहाँ पे बनेगा -3x। जब इसमें से 5 घटाऊंगा मेरे बच्चों, क्या बनेगा, 11। बहुत सिंपल कैलकुलेशन। अब डिवाइड करना है किससे भैया, -3 से। क्या करना है, डिवाइड, तो अच्छे से लिखें भैया, यहाँ गड़बड़ हो जाती है। तो डिवाइड किया मैंने किससे, -3 से। ठीक है, जैसे ही डिवाइड करूंगा, यहाँ बनेगा -15/-3 आराम से। -3x को भी -3 से डिवाइड किया, 11 को भी डिवाइड किया -3 से। इनइक्वालिटी का साइन चेंज, रिवर्स हो गया। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से कैंसिल हुआ 5 टाइम्स में। यहाँ पे भी ये दोनों कैंसिल, क्या बनेगा भैया, x। यहाँ पे -11/3। इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो चुका है। लिखेंगे वैल्यूज, x बिलोंग्स टू, छोटी वैल्यू कौन सी भैया, -11/3 लेना है। बड़ी वैल्यू कौन सी है, 5 लेना है। फाइनल आंसर। तो बहुत ही सिंपल कहानी है मेरे बच्चों। ठीक है, और ये दोनों रूल्स आपको आने चाहिए।
एक रूल और आज के लेक्चर का, फिर क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे। देखते हैं। तो रूल 3 की अगर मैं बात करूं तो बहुत सिंपल सा रूल है। क्या बोलता है? इन इनइक्वालिटीज, इन इनइक्वालिटीज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, या फिर नॉट अलाउड, इज नॉट अलाउड। ठीक है। जैसे अपन इक्वालिटी जब होती थी, जैसे a बाय बी इज इक्वल्स टू सी बाय डी होता था, अपन क्या करते थे भैया? a का d से मल्टीप्लाई, b का c से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। बोलो हाँ कि ना? यहाँ पर वो काम आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये काम अपन अवॉइड करेंगे। अगर ये आप करोगे ना, तो यहाँ पे मिस्टेक्स होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए अपन उसको अवॉइड करेंगे, कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल रूल। टोटल अपन 3 रूल्स पढ़ चुके हैं। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व द लीनियर इनइक्वालिटी दिस। लिख लेते हैं। क्वेश्चन उतारा मैंने, 1 - 3x/2 लेस देन इक्वल्स टू x-4। देखो यार, इसमें मेरे माइंड में सिर्फ एक ही बात आ रही है, क्या आप x को एक साइड कर सकते हो और कांस्टेंट पार्ट को एक साइड कर सकते हो? कहानी हो जाएगी। टारगेट अभी भी मेरा वही है, x की वैल्यूज फाइंड आउट करना है, कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रही है। तो मेरे माइंड में क्या आया कि यार एक काम करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं सर। ठीक है, सेम कहानी, और इसको उधर भेज दो। ठीक है, जब -4 उधर आएगा तो क्या बन जाएगा? +4। बहुत सिंपल। एंड यहाँ x ऑलरेडी था, इस टर्म को जब मैंने उधर भेजा, -3x/2 को उधर भेजूंगा तो क्या बनेगा? +3x/2। बहुत सिंपल। ये बन जाएगा 5। और यहाँ पे जब एलसीएम लूंगा आएगा 2। क्या बनेगा ऊपर? 2x + 3x दैट इज 5x। ठीक है, वापस बहुत आराम से रूल लगाएंगे। अभी तो मैंने सिर्फ शिफ्टिंग करी थी भैया। सबसे पहले मेरे माइंड में क्या आया कि यार मुझे x बचाना है, 5 और 2 को हटाना है। ठीक है, तो मेरे माइंड में क्या आ रहा है कि सर एक काम करो, आप इसको मल्टीप्लाई तो करो 2 से और डिवाइड करो 5 से। तो बेसिकली कर क्या रहा हूं मैं? मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पूरी इनइक्वालिटी को 2/5 से। ठीक है, कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है, साइन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5 इंटू क्या होगा भैया? 2/5। वैसे ही साइन सेम, 5x/2 में भी मल्टीप्लाई करूंगा 2/5 का। ध्यान से देखो, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल, क्या बचेगा? 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। तो मुझे दिख रहा है भैया x की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी होने वाली है। तो लिखते हैं x बिलोंग्स टू, कहां से स्टार्ट हो रहा है? 2 से। 2 को लेना है क्या? 2 से बड़ी सारी वैल्यूज लेना है। तो चलते जा रहा हूं, चलते जा रहा हूं, कहां तक चलते जाऊंगा? इन्फिनिटी तक, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है भैया। और इन्फिनिटी को तो ले ही नहीं सकते। फाइनल आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल कहानी है बच्चों इनइक्वालिटीज की। और आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन बोल रहा है, सॉल्व द लीनियर इनइक्वालिटी दिस। टारगेट अभी भी मेरा क्या है? x बिलोंग्स टू बताना है मुझे। ठीक है, चलो भाई। तो यार यहाँ पे अब मैं क्या कर सकता हूँ? सिंपल सा काम रहेगा, आप x वाले टर्म्स को एक तरफ लेकर आओ। तो यहाँ पे 3x-4 अपॉन में 2 था। इस पूरे टर्म को जब मैं उधर लेकर आऊंगा तो क्या आएगा? एक बीच में माइनस साइन, और ये बनेगा x+1/4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप वापस क्या रहेगा? फ्रैक्शन है तो एलसीएम लेना पड़ेगा मेरे बच्चों। एलसीएम कितना आएगा भैया? 4। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, बनेगा 6x-8। फिर माइनस था, ब्रैकेट के अंदर रहेगा, ध्यान रखना ये ब्रैकेट के अंदर है बच्चों। 4 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x+1 ही रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। चलो भाई ध्यान से देखो, 6 में से एक x गया तो कितना बचा? 5x। -8 -1 मिलके -9 बनेगा। अच्छा, अपॉन में क्या है भैया? 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। क्या इस 4 को हटाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं? बिल्कुल। तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 4 किया, यहाँ 5x -9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4। इनइक्वालिटी को कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर क्या करना है भैया? मुझे तो x निकालना है, 9 को उधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा उधर जाके। तो 5x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 उधर गया, -4। ठीक है, तो 5x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 बनेगा।
डिवाइड बाय करेंगे 5 पॉजिटिव नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ x बनेगा और यहाँ पे 1 बनेगा, इनइक्वालिटी का साइन सेम। ठीक है, बहुत सिंपल रूल्स है। मैं वापस बोलूंगा x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब क्या, x की वैल्यू 1 से बड़ी होने वाली है। तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू 1 से बड़ा है, कहाँ तक जाता जाएगा, इंफिनिटी तक। 1 को लेना है, हाँ भैया, इंफिनिटी को तो ले ही नहीं सकते। आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, इसमें टफ कुछ भी नहीं आता। चलो एक डिफरेंट प्रोफाइल का क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज का मतलब क्या है कि यार ये जो दोनों इक्वेशंस आपको दी हैं, ये दोनों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने बचपन में क्लास 10th में पढ़ा होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो आप क्या करते थे, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालते थे। क्या करते थे, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालते थे। वैसे ही अपन भी क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे एंड दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे। कॉमन सॉल्यूशन कैसे मिलता है भैया, इंटरसेक्शन लेके। कैसे मिलता है भैया, इंटरसेक्शन लेके। ठीक है, इंटरसेक्शन इसलिए पढ़ाया था। चलो एक एक सॉल्व करते हैं। मैंने पहले फर्स्ट इनइक्वालिटी को लिखा 3x माइनस 7 लेस देन 5 प्लस एक्स। ठीक है, बहुत सिंपल कहानी, x को इधर भेज दो और -7 को उधर भेज दो। तो जब x इधर आएगा 3x और एक x माइनस का बनेगा, तो क्या बनेगा, 2x। लेस देन का साइन सेम, -7 उधर जाएगा, +7 हो जाएगा, 5 और 7 मिलके बन जाएंगे 12। 2 से डिवाइड कर दो, पॉजिटिव नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x लेस देन 6 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे। क्या है भैया, 11 माइनस 5x लेस देन इक्वल्स टू 1। माइंड में सिर्फ एक बात आ रही है कि सर एक काम करो, 11 को उधर भेज दो। तो -5x बचा, 11 उधर जाके माइनस का बन जाएगा, तो 1 माइनस 11 करूंगा तो -10 आएगा। किससे डिवाइड कर रहा हूं भैया, -5 से डिवाइड कर रहा हूं। किससे डिवाइड कर रहा हूं, -5 से। तो यहाँ पे मेरे बच्चों क्या बनेगा, x, और यहाँ पे क्या बनेगा भैया, 2। -5 से डिवाइड किया। अब एक और बात सुनो, नेगेटिव नंबर था इसलिए साइन रिवर्स हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो ये काम कर लिया मैंने, दोनों का सॉल्यूशन निकाल लिया। अब दोनों का कौन सा पार्ट लेना है, कॉमन, इसलिए क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन करने के लिए नंबर लाइन बना लो। तो नंबर लाइन पे मार्क करेंगे। एक नंबर तो मुझे दिखा 2 है, दूसरा नंबर मुझे दिखा 6 है। चलो 6 से छोटी वैल्यूज लेनी है और 6 को नहीं लेना, तो ये रीजन आ गया। दूसरा बोल रहा है 2 से बड़ी वैल्यूज लेनी है और 2 को भी लेना है। क्या दोनों का कॉमन पार्ट दिख गया, हाँ भैया यही कॉमन पार्ट है। चलो सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये पूरा रीजन आ गया। जल्दी से मुझे बताओ एंड पॉइंट्स में 2 को लेना है, हाँ भैया दोनों की हाँ है, दोनों में कॉमन है इसलिए लेंगे। 6 दोनों में कॉमन नहीं है इसलिए नहीं लेंगे। तो यहाँ रिजल्ट आएगा x बिलोंग्स टू 2 से लेकर 6। 2 को लेना है, 6 को नहीं लेना, फाइनल आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1 व्हेन x इज नेचुरल नंबर। तो बच्चों यहाँ पे दो कंडीशंस दी हुई है, बस दूसरी कंडीशन लैंग्वेज की फॉर्म में दी है। जैसे पहली कंडीशन तो इनइक्वालिटी जिसको अपन सॉल्व करना जानते हैं, और दूसरी कंडीशन है x क्या है, मेरा नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो वैसी कहानी है सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज की ही तरह है। ठीक है, दोनों को सॉल्व करो एंड दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 3x को अपन भेजेंगे इस साइड, पहले तो लिख लेते हैं 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1। ठीक है, x को एक तरफ लाते हैं, भेजा इसको उधर, और इस -3 को उधर भेज दो। ठीक है, तो 5x में से जब 3x जाएगा कितना बचेगा, 2x, और -3 को उधर भेजूंगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, 3 प्लस 1 करेंगे 4 आएगा। 2 से कर दो डिवाइड भैया दोनों साइड पे, तो यहाँ x और यहाँ बन जाएगा 2, पॉजिटिव नंबर इसलिए साइन सेम। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, दोनों का क्या लेना है मुझे, इंटरसेक्शन बनाओ भैया। ठीक है, 2 से छोटे नंबर्स लेना है, 2 से छोटे नंबर्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसने क्या बोला, नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर्स की मैं शुरुआत करूं तो कहां से स्टार्ट होते हैं भैया, 1 से स्टार्ट होते हैं, मतलब 1 होगा, 2 होगा,
फिर 3 होगा, फिर कहानी चलती जाएगी। चलो कॉमन पार्ट देखो जो दोनों में आए, क्योंकि इंटरसेक्शन करना है। तो मुझे दिख रहा है सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों में आ रहा है। 2 यहाँ आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, और बाकी 3 वगैरह तो आ ही नहीं रहे इधर वाले में। तो मैं बोल सकता हूँ सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट इज 1। तो बहुत सिंपल कहानी, और ऐसी कहानी आपको आनी चाहिए। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, ध्यान से देखना। हाँ बच्चों, क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन है सॉल्व द लीनियर इनइक्वालिटी ए एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है। अब आपके माइंड में आएगा कि सर बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसमें क्या मजेदार है भाई। आप सीधा बोलोगे सर एक्स को निकालना है, ए से डिवाइड कर दो, कहानी खत्म। ठीक है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं भाई, क्या आपको पता है ए कैसा नंबर है? क्या ए पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर जीरो है? क्या आप जानते हो क्या? क्यों क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, ध्यान सुनो। जब भी अपन पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है। नेगेटिव से डिवाइड करते हैं, साइन चेंज हो जाता है। और जीरो हुआ तो कुछ और बात होगी, देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ 3 अलग अलग बात हो रही हैं, और ध्यान सुनो। क्या तीनों बात एक साथ हो सकती है? क्या नहीं सर, तीनों अलग अलग बातें हैं, तो 3 टाइप के केस यहाँ बनेंगे। चलो एक एक करके केस बनाता हूं मैं। केस फर्स्ट मैंने लिया कि जो मेरा ए है भैया वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि सर ए बिलोंग्स टू हो जाएगा 0 से लेकर इंफिनिटी। ठीक है, चलो लिया मैंने। अगर ए पॉजिटिव है, तो मैं अगर इस इनइक्वालिटी को डिवाइड करूंगा ए से, किससे डिवाइड करूंगा भैया? ए से डिवाइड किया। ठीक है। जैसे ही डिवाइड करूंगा ए से, यहाँ क्या बनेगा? एक्स। और पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, तो इनइक्वालिटी के साइन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? एक्स बिलोंग्स टू 1/a से छोटी वैल्यूज लेनी है। छोटी मतलब सबसे छोटी होती है माइनस इन्फिनिटी, और कहां तक जाना है? 1/a तक। तो पहला आंसर तो ये होगा। 1/a को लेना है क्या? हाँ भैया लेना है। तो एक केस ये बना। ठीक है, ये मेरी कंडीशन अगर है, ए अगर पॉजिटिव है तो ये आंसर आएगा। ठीक है, और केसेस बनाते हैं। सेकंड केस पे चलते हैं, केस 2। जब ए मेरा कैसा हो जाए भैया? नेगेटिव। ए कैसा हो जाए मेरा? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब भैया ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0। ठीक है। चलो ध्यान से सुनना। अब ए बन चुका है नेगेटिव, ए एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1। अब जब मैं ए से डिवाइड करूंगा बच्चों, तो ये कैसा नंबर बन चुका है? नेगेटिव। इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, करते हैं आराम से। ए से जब डिवाइड किया, यहाँ एक्स बनेगा, यहाँ 1/a बनेगा, साइन उल्टा हो जाएगा। इस बार क्या बोल रहा है ये? एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/a। दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू आएगा 1/a से लेकर कहां तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक। 1/a को लेना है, इन्फिनिटी को ले ही नहीं सकते। आंसर हो गया। लेकिन कंडीशन ध्यान रखना, ये कंडीशन हुई तो ये आंसर होगा। ठीक है, लास्ट केस कि सर ए 0 बन जाए। ये वाला केस बहुत सारे लोग पढ़ाना ही भूल जाते हैं बच्चों। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन। ध्यान सुनो। ए क्या हो जाए मेरा? 0। इफ ए इज इक्वल्स टू 0। अगर 0 हो गया तो बच्चों 0 इंटू एक्स कितना बनेगा? जैसे लिख लेता हूँ, ए एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 था। ए की वैल्यू 0 हो गई सर, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना। 0 लेस देन इक्वल्स टू 1 बनेगा। ध्यान से सुनना, क्या बन रहा है? 0 लेस देन इक्वल्स टू 1। अब मुझे बताओ, क्या 0 1 से हमेशा छोटा होता है? बिल्कुल सर, ये तो हमेशा के लिए ही ट्रू है, ऑलवेज ट्रू है। अगर ये ऑलवेज ट्रू है, तो क्या x की वैल्यू चेंज करने से इसको फर्क पड़ेगा? नहीं सर, x की वैल्यू कुछ भी रखो आप। तो इस केस में जो मेरा आंसर होगा, दैट इज x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या होगा भैया? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ध्यान देना, कंडीशन के हिसाब से आंसर आएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आपको जेई मेंस में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। और यही क्या करता है बच्चा? मिस्टेक करता है, -1 लाता है। वो ये दो केस तो सोच लेता है, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले, लेकिन वो 0 वाला केस क्या करता है? भूल जाता है। तो ध्यान देना, कितने केस बनेंगे यहाँ पे? 3। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं अपन, ताकि आपका ज्ञान बढ़ जाए बच्चों। लिखो। तो क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व फॉर एक्स ए स्क्वायर प्लस ए एक्स लेस देन 1 माइनस एक्स।
ठीक है, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, x को एक तरफ लाते हैं। ठीक है, तो इस वाले x को जब मैं इधर लाया तो ax पहले से था, ये आके बन जाएगा प्लस एक्स, ए स्क्वायर को उधर भेज दो, लेस देन का साइन वैसा ही, 1 माइनस क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, यहां से x क्या आ रहा है भैया कॉमन, क्या बनेगा, a प्लस वन। यहाँ पे आपको दिखेगा भैया फैक्टर्स है अपने पास, ए 1 माइनस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ए, 1 प्लस ए। अब आपके माइंड में आएगा कि सर ये दोनों फैक्टर तो सेम है, डायरेक्ट कैंसिल कर दो। लेकिन डायरेक्ट कैंसिल कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मुझे नहीं पता ये नंबर कैसा है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव या फिर जीरो। हाँ कि ना, तो इसके ऊपर वापस केस बनेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्या ये एक बार में तीनों हो सकता है, नहीं भैया। कोई नंबर या तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, तीनों एक साथ नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे केस बनाना पड़ेगा। केस वन, मैंने लिया a प्लस वन को पॉजिटिव। क्या लिया मैंने a प्लस वन को पॉजिटिव, दैट मीन्स a प्लस वन कहाँ से बिलोंग करेगा भैया, जीरो से लेकर इंफिनिटी तक। ठीक है, मुझे जल्दी से बताओ मुझे किसको निकालना है, a को निकालना है पहले तो वन हटाने के लिए क्या किया मैंने, माइनस कर दिया। तो यहाँ a बनेगा, जीरो में से जब वन घटाऊंगा तो क्या आएगा, माइनस वन। अच्छा, इन्फिनिटी से वन घटाएंगे तो बेसिकली इन्फिनिटी क्या होता है, एक समुद्र होता है, और एक गिलास पानी कम कर लूंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं सर, वो तो इन्फिनिटी ही रहेगा। तो ये कंडीशन बनी मेरी। ठीक है, अगर a की वैल्यू माइनस वन से लेकर इंफिनिटी होगी तो ये वाला फैक्टर कैसा आएगा अपना, पॉजिटिव। ध्यान से देखो बच्चों, तब इनइक्वालिटी सॉल्व करें। x इंटू ए प्लस वन है, लेस देन वन माइनस ए, वन प्लस ए। अब मुझे दिख रहा है कि सर डिवाइड कर दो सीधा, अब तो वन प्लस ए से या फिर ए प्लस वन। ए प्लस वन अपना पॉजिटिव है, जैसे ही डिवाइड करूंगा यहाँ पे बचेगा x, साइन सेम रहेगा, वन माइनस ए। मैं बोल सकता हूँ मेरा आंसर आएगा x बिलोंग्स टू, वन माइनस ए से छोटी वैल्यूज लेना है, सबसे छोटी होती है माइनस इन्फिनिटी, कहाँ तक जाऊंगा, वन माइनस ए तक। और ये मेरा पहले केस का आंसर है। ध्यान रखना, इस कंडीशन की वजह से आंसर आया हैगा। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन मिलेगी तो ये आंसर को टिक कर देंगे अपन। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, केस टू सॉल्व करते हैं भैया। केस टू, केस टू क्या रहेगा इस बार, कि सर a माइनस सॉरी a प्लस वन मेरा कैसा हो जाए, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव का मतलब सर a प्लस वन बिलोंग्स टू हो जाए माइनस इन्फिनिटी से जीरो। ठीक है, मुझे तो a निकालना है, क्या करेंगे, माइनस वन करेंगे यहाँ a। जब माइनस इन्फिनिटी में माइनस वन करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम, और यहाँ आ जाएगा माइनस वन। ठीक है, ध्यान से सुनना हर एक कहानी। ठीक है, अगर a की वैल्यू यहाँ से यहाँ बिलोंग करेगी तो a प्लस वन नेगेटिव होगा। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या है भैया, क्वेश्चन है x इंटू ए प्लस वन लेस देन वन माइनस ए, वन प्लस ए। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, घबराना मत। ठीक है, डिवाइड किया अपन ने, किससे डिवाइड कर रहा हूँ, a प्लस वन से। इस बार ये नंबर कैसा है, नेगेटिव, तो यहाँ x आएगा, यहाँ वन माइनस ए आएगा। ध्यान देना, नेगेटिव नंबर है, इसलिए इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, रिवर्स। ठीक है, तो मेरा आंसर आएगा x बिलोंग्स टू, वन माइनस ए से बड़ी वैल्यूज लेनी है, तो कहाँ तक जाऊंगा, इन्फिनिटी तक। ठीक है, और वन माइनस ए पे क्या लगाएंगे अपन, जल्दी बता दो, राउंड ब्रैकेट, और इन्फिनिटी पे तो राउंड ही आता है। तो केस टू का आंसर रहेगा ये। ध्यान देना, ये कंडीशन है इसलिए ये आंसर आया। ठीक है, कंडीशन के हिसाब से आंसर लेंगे भैया। ठीक है, एक और केस करते हैं, जीरो वाला, थर्ड केस करते हैं। केस थ्री है अपना, जब वन प्लस ए क्या बन जाए भैया, जीरो। ठीक है, यहाँ पे बहुत सिंपल केस होता है, सिंपल कहानी है। ए की वैल्यू क्या आएगी, पहले तो माइनस वन। ठीक है, चेक करते हैं इसको रख के। ठीक है, जब वन प्लस ए जीरो हो गया भैया तो क्या ये दोनों फैक्टर जीरो हो जाएंगे, और जीरो इंटू एक्स करूंगा तो जीरो आएगा, और जीरो इंटू दिस करूंगा तो ये भी जीरो आएगा। सिंबल क्या है, लेस देन। मुझे जल्दी से बताओ, क्या जीरो लेस देन जीरो होता है,
क्या 0 0 से छोटा होता है? नहीं भैया, दोनों बराबर होते हैं। ये नॉनसेंस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नॉनसेंस। ठीक है, इसका कोई सेंस ही नहीं है। तो अगर नॉनसेंस ही बात लिखी है तो यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू डालो, हमेशा क्या रहेगा? गलत रहेगा। तो दैट मीन्स x की कोई रियल वैल्यू नहीं होगी। नो रियल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं देयर फोर x बिलोंग्स टू, क्या आ जाएगा अपना? 5। ठीक है, तो 3 केस बने और तीनों की क्या कंडीशंस थी? अलग अलग। ध्यान रखना, अगर ये कंडीशन रहेगी तो आंसर क्या आएगा? ये। ठीक है, तो बहुत सिंपल कंसेप्ट था रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी का। टोटल अपन ने 3 रूल्स देखे। फटाफट रिकैप करते हैं। फर्स्ट रूल अपन ने देखा कि भैया आप कोई भी नंबर ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, कोई चेंज नहीं आता। नो चेंज इन साइन। ठीक है, फिर रूल 2 के अंदर अपन ने दो कहानी पढ़ी थी भैया, कि अगर आप पॉजिटिव नंबर से क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर डिवाइड कर रहे हो, कोई चेंज नहीं आता साइन में। लेकिन वहीं आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ठीक है, साइन कैसा हो जाता है? अपोजिट। ठीक है, तो अपोजिट साइन आ जाएगा। बहुत सिंपल कहानी। वैसे ही रूल 3 क्या बोलता है? नो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज नॉट अलाउड इन इनइक्वालिटी। बहुत ही सिंपल कहानी। चलो भाई, तो इसी के साथ आज का लेक्चर होता है अपना कंप्लीट। आपको अगर कोई भी डाउट्स, फीडबैक, सजेशन है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, बता भी सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।